उत्तराखंड में महाकुंभ में 7 साधुओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, कुंभ मेले में 7 साधुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 4 दिन में 300 कोरोना पॉजिटिव लोग आ चुके हैं। हरिद्वार में आज से ट्रेनें नहीं रुकेंगी। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है, हरिद्वार में ट्रेनें नहीं रुकेंगी। कुंभ मेले में 7 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 4 दिन में 300 कोरोना पॉजिटिव केसेस हरिद्वार से सामने आ चुके हैं और अब रेलवे ने इसको देखते हुए फैसला ये लिया है कि हरिद्वार में आज से ट्रेनें नहीं रुकेंगी। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए रेलवे की तरफ से फैसला लिया गया। लेकिन जिस चीज की लगातार हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि प्रशासन की तैयारी कितनी है, सरकार की तैयारी कितनी है, कोरोना से बचाव के क्या कुछ उपाय किए गए हैं, प्रोटोकॉल का पालन किस तरीके से किया जा रहा है, सबसे इतर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। 7 साधुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और संवाददाता योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, देखिए, तमाम कोशिशों के बावजूद भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। कुंभ मेले में ही 7 साधु की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। बिल्कुल एक बहुत बड़ी जो है इसको परेशानी कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि कोरोना के दौरान भी जो है यहाँ आ रहे हैं। अब जिस तरह से हमने सुबह भी आपको बताया था कि स्थिति बहुत खराब है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, भले ही जो है कह रहे हैं कि हमने टेस्ट करा रखा है, लेकिन मास्क का जो है यहाँ पर बिल्कुल भी वो लगा नहीं रहे हैं। ऐसी जो है कोई आराम से जिस तरह से पार्क में घूमा जाता है उस तरह से घूम रहे हैं। कोई भी जो है यहाँ पर जब गाइडलाइन का पालन करते हुए जो है लोग नजर नहीं आ रहे हैं और जैसे स्थिति है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जो है वो पॉजिटिव आने लगे हैं। साथ ही अगर बात करें कि अब साधु भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव आने लगे हैं, क्योंकि साधुओं के बीच में भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बिल्कुल योगेश, देखिए, यही तो सबसे बड़ी परेशानी थी, सबसे बड़ा डर था। और अभी तो महाकुंभ सिर्फ शुरू हुआ है, तीसरा दिन आज है और इस तरह के मामले आने शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में चुनौती कितनी बड़ी होगी? बहुत बड़ी इसको चुनौती मान सकते हैं अगर देखें, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है। शुरुआत में ही जो है लाखों लोग आने लगे और अगर मान लीजिए कि जो स्नान होने वाले हैं 12 और 14 तारीख को जो स्नान होने वाले हैं उसमें अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जिस तरह से पिछली बार आंकड़ा 20 से 25 लाख लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जो पहला एक स्नान होता शिवरात्रि के दौरान, इस समय अगर 25 लाख पहुंचते हैं तो किस तरह से जो इतनी भीड़ को किस तरह से इस भीड़ को काबू किया जाएगा, किस तरह से जो उन्हें समझाया जाएगा कि आप कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, क्योंकि अभी करने कोई नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि मास्क में, प्रशासन कह रहा है कि आप सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन आखिर ये सब चीजें किस तरह से की जाएंगी ये किसी को पता नहीं, कोई नहीं कर रहा है। घाटों के निर्माण हो रखे हैं, अगर आप बताएं आपको तो कई सारे घाट निर्माण हो रखे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे हैं कराया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर इतने सारे घाट बना रखे हैं, अगर बांट भी दिया जाए तो शायद जो है पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाए, लेकिन कई सारे घाट जो है वो खाली पड़े हुए हैं और एक ही जगह में जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो प्रशासन को भी समझना होगा कि अगर स्नान भी कराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो है ये महामारी यहाँ पर जो है विस्फोट ना हो, और विस्फोट होने के कारण जो है यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती है। बिल्कुल बड़ी दिक्कतें हो सकती है, उससे बचने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार के कनखल में एक ही कॉलोनी के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कनखल में एक कॉलोनी में कोरोना बम फूटा है और एक साथ कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। इससे पहले आपको बताया कि किस तरीके से 7 साधुओं में कोरोना पॉजिटिव पाया गया और अब 14 लोग एक साथ एक ही कॉलोनी के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, हरिद्वार में लगातार ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है कि किस तरीके से संक्रमण को तेजी के साथ फैलने से रोकना है, और जैसे जैसे इसकी कोशिश तेज हो रही है ये संक्रमण भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। संवाददाता योगेश सेमवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, देखिए, एक तरफ 7 साधु कोरोना पॉजिटिव और कनखल में एक ही कॉलोनी के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल एक बहुत बड़ी खबर है ये कि एक ही जो है इतनी बड़ी संख्या में एक ही कॉलोनी में लोग इतने सारे पॉजिटिव आ गए हैं और आने वाले दिनों में ये रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा है,
जिस तरह से मार्केट में लोग आराम से घूम रहे हैं, बाजार जो है वो बिल्कुल भरे हुए फुल नजर आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में शायद ये आंकड़े और बढ़ते हुए नजर आए। पूरे देश में इस दौरान जो है कोरोना का विस्फोट हो रखा है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और हरिद्वार जहां पे कि महाकुंभ का आयोजन हो रखा है, भले ही अब प्रशासन द्वारा जो है शासन द्वारा एक सख्ती कर दी गई है कि 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट ही यहां पर लेके आने, लेकिन जो पिछले दिनों में हो चुका है उसकी भरपाई करना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले दिनों में जो लोग आ चुके हैं शायद अपने साथ कुछ लोग कोरोना लेकर आ चुके हैं, और अब जिस तरह से यहाँ पर अब रैपिड टेस्ट करना बहुत जरूरी हो गया है, वरना आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा अब इसी तरह की जो है यहाँ पर हो सकता है कि मामले सामने आने लगे। अभी बात करें आपको तो खुलेआम लोग घूम भी रहे हैं, जिस तरह से मैं लगातार बता रहा हूँ, को रैपिड टेस्ट हो रहे हैं। रैपिड टेस्ट होने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका रिपोर्ट से पहले ही लोगों को शायद छोड़ भी दिया जा रहा है। कई जगह से ये सामने आ रहा है कि रैपिड टेस्ट तो हो रहा है पर रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें भेज दिया जा रहा है, तो आखिर वो रैपिड टेस्ट किस काम के? लापरवाही भी बहुत बड़ा खामियाजा उन लोगों को उठाना पड़ सकता है। इस पर लगातार योगेश हम चर्चा करते रहेंगे, ये भी जानेंगे कि तैयारी प्रशासन की कैसी है, ये भी जानेंगे कि आम लोगों की जागरूकता कितनी है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।